Vanish Kumar to Ganesh Kumar, and then he stated that if half of the TMC workers goes to Delhi, Amit Shah and Ganesh ji will float in water. इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले बात यह है कितना घटिया सोच है। आप चिंता कीजिए कि जो चुनाव आयोग है उनके जो टॉप के जो है कमिश्नर, उनको बोल रहे कि उनको वैनिश करवा देना चाहते हैं अभिषेक बैनर्जी और तृणमूल पार्टी। यहां पर बंगाल से 300 लोगों को तो वैनिश कर ही चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता को। अब उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग अपना काम बखूबी से निभा रही है, बहुत स्वच्छ तरीके से निभा रही है, इसीलिए इनके दिल में इतना डर पैदा हो गया है। मैं अभिषेक बैनर्जी से कहना चाहती हूं कि अरे आप पहले सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मत सोचिए, चुनाव आयोग का मत सोचिए, आप सोचिए 2026 के बाद आप अपने परिवार को लेके कौन से देश में वैनिश होंगे, इसका चिंता कीजिए सबसे पहले। उन्होंने ये भी बोला है 21 से ज्यादा सीट मिलेगा टीएमसी को 26 का इलेक्शन में। देखिए, पता नहीं वो ज्योतिष विद्या में पारदर्शी है या नहीं, मुझे ये भी मालूम नहीं है कि वो तोता को लेके आजकल बैठ रहे हैं या नहीं, ये भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि 2026 तृणमूल फिनिश, अंतिम उनका जो टाइम आ चुका है, क्योंकि इतना शोषण किया है पश्चिम बंगाल में, इतने सारे घोटाले हुए हैं, इतना बयानबाजी अभिषेक बैनर्जी कर रहे हैं। वो इतना नहीं कह सकते हैं कि ये जो कल ही सीएजी रिपोर्ट में आया है कि मालदा में 100 करोड़ से अधिक रुपए का स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, वो भी जो गरीब है उनको फ्लड रिलीफ बांटने के मामले में। तो जो गरीबों के पास में खड़ा नहीं हो सके, खुद को माँ माटी मानुष के पार्टी की वर्कर बोलते हुए भी, तो वो कैसे वोट जीतेंगे। और सुनिए, अगर किसी का बुआ सीएम है, किसी को 51 गाड़ी का कॉन्वॉय में जाना पड़ता है, किसी को डरा के धमका के, जो गरीब दुकानदार है, ऑटो को जो ड्राइवर्स है, उनको डरा के धमका के अगर किसी के रैली में लोगों को भीड़ के इकट्ठा करना पड़ता है, तो उनका कितना पॉपुलैरिटी है समझ में आता है। आज अभिषेक बैनर्जी 2 तारीख से अभिषेक बैनर्जी का आवाज जीते बांग्ला का यात्रा स्टार्ट किया है, आज अलीपुरद्वार में है, इसके बारे में आपको क्या बोलना है? इसके पहले भी तो एक यात्रा किए थे, यात्रा का फल क्या हुआ? 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार के लिए भारत के लोगों की सेवा की उनको अवसर दिया गया। तो ये जो यात्रा है, उनके पास बहुत पैसा है, वो पैसा कैसे खर्च करेंगे उनका पार्टी का विषय है। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जितना भी यात्रा करो, ये आपका पार्टी का और पॉलिटिकली आपका अंतिम यात्रा होगा, क्योंकि इसके बाद 26 के बाद आप कहां पर कौन से देश में वैनिश होंगे या कहां पर आप अपने सर को छुपाएंगे, अपने मुंह छुपाएंगे शर्म के मारे, इसका चिंता कीजिए। 2026 में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, जैसे हमारे आदरणीय गृह मंत्री कह के गए हैं, प्रचंड बहुमत से, 2/3 बहुमत से यहाँ पर सरकार गठन करेगी। आपको पता है वंदे भारत गुवाहाटी स्टार्ट हो रहा है, स्लीपर ट्रेन है। इस विषय में कुणाल घोष ने बोला है, ममता बनर्जी जब रेल मिनिस्टर था तब बहुत सारा काम किया है, नया ट्रैक, नया ट्रेन। तो बीजेपी कहीं वोट का पहले कंफ्यूज कर रहा है आम आदमी को। मतलब क्या मुश्किल है, क्या दुविधा है तृणमूल की, जब सारा देश वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन या वंदे भारत के नए रूट्स को लेके सारा देश खुश हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए या लॉस के लिए, क्या पता नहीं क्या कहूं, इसके लिए इतना इनके दिल में हिंसा, इतना द्वेष ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से कुणाल बाबू, आप थोड़ा सा तबीयत आपका खराब है, शायद उनका पैर भी टूटा है, अब जल्द स्वस्थ हो जाइए मानसिक और शारीरिक रूप से, ये मैं कामना करती हूँ। 72 hours of ultimatum to X to remove sexual explicit content on Gork AI. The center took the note of X AI service Gork will misused by the user to create a shared sexually explicit image and video of a woman on a platform and asked the company to take down such post in 72 hours. एक औरत होने के नाते मैं स्वागत करती हूँ केंद्रीय सरकार की ये सिद्धांत को, क्योंकि एआई के जरिए बहुत से जो घिनौने काम किए जा रहे हैं, मैं खुद एक विक्टिम हूँ एआई का, ऐसे
इमेज का आपको पता होगा। तो स्वागत है कि एआई के या ग्रोक जो भी एआई टूल्स है या एप्लीकेशंस है, इसके जरिए औरतों को जो बदनाम करने की जो एक प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर केंद्रीय सरकार ने बहुत कठोर मनोभाव दिखाया। इसके लिए स्वागत है। एक औरत के लिए, एक खास करके पश्चिम बंगाल में जैसे तृणमूल भारतीय जनता पार्टी की औरतों को लेके जैसे घिनौने एआई का फोटो हो या चाहे वीडियो हो बनाते नजर आते हैं, तो ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है। ये भी सत्ता में आएगा तो सोनार बांग्ला बनाएगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा अगर सोनार बांग्ला बनाएगा तो बिहार, उड़ीसा, असम को सोनार ने क्यों नहीं बनाया। मतलब अभी तो पूरा भारत चल रहा है और भारत में जो जो जगह में सरकार बनाए हैं वो तो बहुत अच्छे से ही चल रहा है। हम लोग सोनार बांग्ला बोलते हैं, बंगाली में सोनार बांग्ला बोलते हैं। तो बिहार को तो ऐसे ही बनाया, आशीर्वाद किया। असम को तो ऐसे ही बनाया, इस बार असम हैट्रिक कर जाएंगे। तो जो जगह में सरकार आया उसको तो उसका तो सोनारी राज्य बना दिया। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।